हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरेशन स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज के विधि मोड विधि एवं संविधान जो कि महिला व बच्चों से संबंधित विधि जो है इसमें है, जो कि पहला जो है इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध जो कि भेंट सूची नियम 1985, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता नियम 1990 के तहत जो कि इसमें से पूछे गए प्रश्न जो कि है इसमें पहला प्रश्न है, विवाह के समय मिले उपहारों को कितने समय में पत्नी के नाम अंतरित करना धारा 6 में आवश्यक है, तो कितने दिन में। तो ये आपका कौन सा सही है, जो कि आपका 3 माह आपका सही है। प्रसंख्या आपका 2 है, दहेज लेना देना किस धारा में अपराध है। दहेज लेना दहेज देना किस धारा में अपराध है, तो किस धारा के अपराध है, ये आपका है जो कि धारा 3 के तहत है। प्रसंख्या 3 है, दहेज लेन देन पर अधिकतम दंड व्यवस्था है, जो कि लेन देन का अधिकतम दंड व्यवस्था कितना है, तो इनमें से कौन से है, जो कि इनमें 5 वर्ष सजा और 15,000 जुर्माना जो कि आपका ये सही है दोस्तों। प्रसंख्या आपका 4 है, किस धारानुसार दहेज मांगने पर 2 वर्ष तथा सजा या 10,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, तो किस धारा के तहत ये हो सकता है दोस्तों, जो कि धारा 4 के तहत आपका हो सकता है। प्रसंख्या 5 है, क एवं ख ने शादी के समय 1 लाख रुपये नगद दहेज लेने का लिखित करार किया, यह करार किस धारा के अनुसार शून्य होगा। यह जो करार है किस धारा के अनुसार जो कि शून्य होगा, किस धारा के अनुसार शून्य होगा दोस्तों, जो कि आपका धारा 5 के अनुसार होगा शून्य। प्रसंख्या 6 है, दहेज संबंधी विधायन प्रकाशित कराने पर अधिकतम कितनी अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता है, तो कितने अवधि का कारावास दंड दिया जा सकता है, तो कितने वर्ष का, जो कि आपका 5 वर्ष आपका सही है। प्रसंख्या 7 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सबूत का भार धारा 8 क के अनुसार किस पर होगा, तो यह किस पर होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सबूत का भार धारा 8 क के अनुसार किस पर होगा, तो किस पर होगा दोस्तों, इसमें आपका जो कि अभियुक्ति पर होगा। किस पे, अभियुक्ति पर होगा। प्रसंख्या 8 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बनाने का अधिकार किसको। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जो नियम बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र राज्य, इनमें से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि आपका ए व बी दोनों सरकार, ए व बी केंद्र और राज्य सरकार दोनों। प्रसंख्या 9 है, दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई। जो दहेज की परिभाषा है किस धारा में दी गई है, तो दोस्तों कौन सी धारा में आपकी दी गई है, धारा 2 में दी गई है। प्रसंख्या 10 है, दहेज प्रतिरोध अधिनियम का उद्देश्य है। दहेज प्रतिरोध जो अधिनियम का उद्देश्य है, इनमें से कौन सा उद्देश्य आपका है दोस्तों, जो कि दहेज का निवारण, दहेज का नियंत्रण, दहेज संबंधी कार्यों की रोकथाम, उपयुक्त सभी, जो कि आपका डी सही, उपयुक्त सभी आपका है। प्रसंख्या 11 है, दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985 किस तिथि से प्रभावित होगा, तो किस तिथि से यह प्रभावित होगा आपका 2/10/1985 से ये आपका प्रभावित होगा, प्रभावी है। इसके बाद देखिए प्रसंख्या 12, विवाह के समय उपहार की सूची पर जो वर वधु रखेंगे उस पर कौन हस्ताक्षर करेगा। वर वधु जो रखेंगे उस पर कौन हस्ताक्षर करेगा दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि वर द्वारा, वधु द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा, ये आपका सही है, जो कि सी सही है। प्रसंख्या 13 है, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता नियमावली 1990 की धारा 2 झ में परिभाषित है, तो क्या परिभाषित है, इसमें कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका दहेज आपका परिभाषित है। प्रसंख्या 14 है, दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता नियमावली में सहायता हेतु प्रार्थना पत्र धारा 7 के अनुसार कहाँ जमा होगा, तो कहाँ जमा होगा धारा 7 के अनुसार, यह आपका कहाँ जमा होगा दोस्तों, जो कि समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा होगा। प्रसंख्या 15 है, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता नियमावली में सहायता धनराशि धारा 14 में प्रतिमाह होगी, तो क्या होगी प्रतिमाह दोस्तों आपका, जो कि इसमें 100 रुपये होगा। प्रसंख्या आपका
जो कि 16 है। इसमें क्या है पॉइंट से आज इस पर क्वेश्चन है दोस्तों। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से संबंधित जो कि प्रश्न है। वेश्यानिवृत्ति के लिए क्रय करना या उत्प्रेरित करने का अधिकतम दंड क्या है? जो अधिकतम सेवानिवृत्ति के लिए क्रय करना या उत्प्रेरित करने का अधिकतम दंड इनमें क्या है दोस्तों? जो कि 14 वर्ष है। क्या है? 14 वर्ष आपका है। प्रश्न संख्या 17 किस धारा में लोक स्थान के आसपास वेश्यावृत्ति का दंड आजीवन कारावास है? तो किस धारा के तहत है? तो धारा आपका जो कि 7 के तहत है। प्रश्न संख्या 18 है क, मान लीजिए कोई क वेश्या को मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि वह अमुक मकान जो वेश्यालय के रूप में प्रयोग हो रहा है उसमें प्रवेश नहीं करेगी। यह आदेश किस धारा के अंतर्गत वैध है? किस धारा के अंतर्गत वैध है दोस्तों? जो कि आपका इसमें धारा 20 के तहत वैध है। प्रश्न संख्या आपका 19 है अनैतिक व्यापार जो कि निवारण अधिनियम में गिरफ्तारी की शक्ति न्यूनतम किस पुलिस अधिकारी को है? न्यूनतम किस पुलिस अधिकारी को है? इनमें 4 दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका उपयुक्त सभी, जो कि निरीक्षक को भी, थानाध्यक्ष को भी, उपनिरीक्षक को भी है। प्रश्न संख्या 20 से वेश्यानिवृत्ति के उपार्जन से जीवन निर्वाह करने पर दंड किस धारा में दिया गया है? तो किस धारा में दिया गया है दोस्तों? आपका जो कि धारा 4 में यह दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से किस धारा में बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है? किस धारा में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है? तो किस धारा में? तो दोस्तों आपका धारा 14 में गिरफ्तारी हो सकती है बिना वारंट के। प्रश्न संख्या आपका 22 से वेश्यागृह चलाने के लिए प्रथम बार धारा 3 में अधिकतम कितना दंड दिया जा सकता है? अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है? जो कि आपका 1 वर्ष कारावास व 2000 जुर्माना आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 23 है अनैतिक व्यापार जो कि निवारण अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति धारा 23 में किसको प्रदान की गई है? तो यह धारा किसको प्रदान की गई है दोस्तों? जो कि आपको राज्य सरकार को प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या आपका 24 है और ये इस पे प्रश्न है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत ये आपके जो प्रश्न बने हैं इसमें है। स्त्री अशिष्ट रूपण जो कि प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इनमें जो कि आपका विज्ञापन आदि के द्वारा विज्ञापन आदि के द्वारा महिला के अशिष्ट रूपण को रोकना, प्रकाशन के द्वारा महिला के अशिष्ट रूपण को रोकना, लेखन के द्वारा महिला के अशिष्ट रूपण को रोकना, जो कि उपयुक्त सभी आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है महिला के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन पर रोक किस धारा में प्रावधानित है? किस में प्रावधानित है? किस धारा में? तो किस धारा में है दोस्तों? धारा आपके 3 में है। प्रश्न संख्या आपका 26 धारा 5 में किस बात का उल्लेख है? जो धारा 5 है उसमें किस बात का उल्लेख है? तो किस बात का? प्रवेश एवं तलाशी का उल्लेख है धारा 5 में। प्रश्न संख्या 27 से धारा 3 व 4 के उपबंधों के उल्लंघन पर प्रथम बार दंड दिया जा सकता है। तो कितना, कौन सा दंड इनमें दिया जा सकता है दोस्तों? जो कि इसमें आपका 2 वर्ष का दंड दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 28 है स्त्री अशिष्ट रूपण जो कि प्रतिषेध अधिनियम के अपराध संज्ञेय एवं जमानती होंगे, यह किस धारा में प्रावधानित है? तो किस धारा में यह प्रावधानित है दोस्तों? धारा 8 में यह प्रावधानित है। प्रश्न संख्या आपका 29 है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत जो कि यह प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सती के दुष्प्रेरण हेतु धारा 4 में दंड है। जो धारा 4 में दंड है कौन सा है? तो इसमें आपका जो कि आजीवन कारावास है। कौन सा है? आजीवन कारावास है। प्रश्न संख्या 30 है सती से संबंधित अपराधों को रोकने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को किस धारा में शक्ति दी गई है? तो किस धारा में यह शक्ति दी गई है? तो दोस्तों जो कि आपका धारा 6 में दी गई है। प्रश्न संख्या 31 है सती से संबंधित मंदिर या भवन को राज्य सरकार की धारा अनुसार गिरा सकती है। तो किस धारा के अनुसार यह गिरा सकती है? मंदिर या भवन को राज्य सरकार किस धारा अनुसार गिरा सकती है? तो कौन सी धारा? धारा 7 के अनुसार गिरा सकती है। प्रश्न संख्या 32 सती से संबंधित संपत्ति की अधिग्रहित करने की शक्ति किसको है? तो
सती से संबंधित संपत्ति को अधिकृत करने की शक्ति किसको है? इनमें से किसको है दोस्तों? ये आपके जो कि कलेक्टर को है। किसको? कलेक्टर को है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, सती निवारण अधिनियम में सबूत का भार होगा। जो सती निवारण अधिनियम में सबूत का भार होगा तो किस पर होगा दोस्तों? जो कि आपका अभियुक्त पर होगा। प्रश्न संख्या 34 है, सती होने का प्रयास करने वाली महिला को दंड दिया जाएगा। सती होने का प्रयास करने वाली महिला को दंड दिया जाएगा तो कौन सा? 1 वर्ष का दंड दिया जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 35 है, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1988 के तहत, जो कि इसमें प्रश्न है इस पर, सती प्रथा निवारण नियमावली का विस्तार है तो किस पर विस्तार है दोस्तों? आपका इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है? जो कि उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 36 है, किस धारानुसार चौकीदार को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सती निवारण हेतु नियुक्त किया जा सकता है? तो कौन सी धारा अनुसार? धारा जो कि 2 के अनुसार। प्रश्न संख्या 37 है, सती का प्रयास करने वाली महिला का दंड दिया जाएगा। जो कि सती का प्रयास करने वाली महिला का दंड दिया जाएगा तो कौन सा इनमें से दंड दिया जाएगा? आपका 3 माह का दंड दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 38, धारा 6 सती निवारण अधिनियम में दंड का अधिकतम प्रावधान है तो कितना का है? कितने वर्ष का है दोस्तों? आपका जो कि 6 वर्ष का है। प्रश्न संख्या 39 है, सती प्रथा के बढ़ाने वाले ढांचे को हटाने का अधिकार है तो किसको है दोस्तों? तो इनमें से आपके जो कि केंद्र सरकार को है। किसको? केंद्र सरकार को है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, देखिए, घरेलू हिंसा में से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत, यह अधिनियम किस तिथि से प्रभावी है? यह अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यह अधिनियम किस तिथि से प्रभावी है? तो किस तिथि से है दोस्तों? जो कि आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या आपका 41 है, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? जो यह अधिनियम है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं दोस्तों? जो कि आपके 37 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 42, उक्त अधिनियम में कितने अध्याय है? इस अधिनियम में कितने अध्याय आपके हैं? तो 5 अध्याय हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 43, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो किस धारा में दी गई है दोस्तों? जो कि धारा 3 में दी गई है। प्रश्न संख्या 44, अधिनियम की धारा 5 में किसके कर्तव्य निर्धारित है? अधिनियम की धारा 5 में किसके कर्तव्य निर्धारित हैं? तो किसके हैं दोस्तों? जो कि पुलिस सेवा प्रदाता, जो कि ए व बी दोनों आपके सही है। प्रश्न संख्या 45, अधिनियम की किस धारा में परामर्श परिभाषा है? अधिनियम की किस धारा में परामर्श परिभाषा है? तो किस धारा में है दोस्तों? जो कि आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, किसमें है? धारा 14 में है दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 है, इस अधिनियम की धारा 22 का संबंध है। जो इस अधिनियम जो है किस की धारा 22 का संबंध है तो किससे संबंधित है दोस्तों? जो कि आपका जो कि इसमें प्रतिकर आदेश पर अधिकार का संबंध है। प्रश्न संख्या 47 है, धारा 29 में अपील किसके समक्ष किए जाने का प्रावधान है? जो धारा 29 में अपील किसके समक्ष किए जाने का प्रावधान है दोस्तों? जो कि आपके सेशन कोर्ट के समक्ष किए जाने का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 48 है, धारा 37 में नियम बनाने की शक्ति किसको है? धारा 37 में नियम बनाने का की शक्ति किसको है? इनमें 4 विकल्प में से किसको है दोस्तों? जो कि केंद्र सरकार को है। प्रश्न संख्या 49 है, उक्त नियम किस तिथि से लागू है? जो यह नियम है किस तिथि से लागू है दोस्तों? जो कि आपका 17/10/2006 से लागू है। प्रश्न संख्या 50 है, इस नियम का 3 किससे संबंधित है? इस नियम का नियम 3 किससे संबंधित है दोस्तों? जो कि आपके संरक्षण अधिकारी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 51, संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है? संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है? तो कौन सूचना दे सकता है दोस्तों? जो कि पीड़ित व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, जो कि ए व बी दोनों आपका सी सही है। प्रश्न संख्या 52, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य का किस नियम में उल्लेख है?
जो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य का किस नियम में उल्लेख है? तो किस नियम में आपका उल्लेख है? जो कि नियम 8 में उल्लेख है। प्रश्न संख्या 53 है, सेवा प्रदाता का पंजीकरण नियम 11 में कौन करेगा? सेवा प्रदाता का पंजीकरण नियम 11 में कौन करेगा? इनमें से जो कि कौन करेगा दोस्तों? जो कि राज्य सरकार आपके करेगी। प्रश्न संख्या आपका 34, उक्त नियमावली में कितने नियम हैं? जो यह नियमावली है में कितने नियम है? तो कितने नियम है दोस्तों? जो कि 17 नियम है। तो दोस्तों ये रहे आपके मूल विधि एवं संविधान महिला व बच्चों से संबंधित विधि में जो कि 54 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बोले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।